श्री कृष्ण शरणं मम त्वं शरणं ब्रजेश। खबर वन न्यूज चैनल पर ज्योतिष मार्गदर्शन कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है। आज के इस विशेष प्रसारण में हम स्त्रियों के ऊपर होने वाले मंगल ग्रह के प्रभाव, मंगल क्या प्रभाव देता है, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं, ताकि हर स्त्री का जीवन, उसका सुहाग अमर रहे, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, जीवन में उसे खुशियाँ मिले। सबसे पहले किसी भी स्त्री की कुंडली के अंदर हमें विवाह करने से पहले मंगल की स्थिति को देखना चाहिए कि मंगल यदि स्त्री के लग्न में है, मंगल स्त्री के दूसरे भाव में है, मंगल स्त्री की कुंडली में चौथे भाव में है, मंगल स्त्री की कुंडली के अंदर सप्तम भाव में है, मंगल स्त्री की कुंडली में अष्टम भाव में है और मंगल स्त्री की कुंडली के अंदर 12वें भाव में है, तब हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारी जो पुत्री है या ये जो महिला है या जो स्त्री है वो मंगल दोष से पीड़ित है। ये दोष कहाँ कहाँ लग रहा है ये उसके परिवार में लग रहा है, उसके सुख में लग रहा है, उसके सप्तम में लग रहा है, उसके अष्टम में लग रहा है और उसके द्वादश भाव में लग रहा है। अब इसके बारे में हम ये फिर विचार करें कि स्त्री की कुंडली में मंगल, उसकी पूरी देह है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उनकी जो देह होती है, उनका जो शरीर है, उसमें जो खून है वो सब मंगल है। और स्त्री का मांगल्य, उसका सुहाग, उसका पति, वो जिस राशि में बैठा हुआ है वही उसका पति है, उसी दिशा से वो आ रहा है। अब यदि मान लीजिए किसी भी लड़की की कुंडली में मंगल कर्क राशि में बैठा हुआ है, मतलब मंगल के ऊपर किसी भी भाव में 4 नंबर लिखे हुए हैं, तो वो मंगल नीच का माना जाता है और ऐसी स्त्री को अपने वैवाहिक जीवन में और अपने शारीरिक देह के ऊपर काफ़ी कष्ट उठाने पड़ते हैं। बड़ा संकट में हो जाता है उसका जीवन, जब उसकी देह पर उसे कई तरह की पीड़ाएं उसके जीवन में आती हैं और उसका पति बड़ा कमजोर हो जाता है, जिस स्त्री का सुहाग ही कमजोर हो जाता है, जिसका मंगल कुंडली में नीच का होता है। लेकिन यदि मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि आ जाए या उसे गुरु देख ले, तो गुरु कब देखेगा? गुरु अपनी 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि से उसे देखेगा, या गुरु अपने से 5 घर आगे, 7 घर आगे और 9 घर आगे यदि गुरु बैठे हों तो फिर ये दोष समाप्त माना जाता है। इस तरह मंगल के साथ जिस स्त्री के शनि विराजमान होते हैं उन्हें बहुत दुख उठाने पड़ते हैं, विशेष रूप से यदि वृश्चिक राशि में हो तब तो कष्टों की झड़ी लग जाती है, उसे काफी कर्जा लेना पड़ता है, स्वास्थ्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और दुख और दरिद्र की छाया उस पर मंडराती रहती है। भाइयों से और उनके मतभेद रहते हैं और पतियों से भी मतभेद रहते हैं, जिसकी कुंडली में मंगल और शनि ग्रह की युति हो। जिस लड़की की कुंडली में मंगल के आगे शनि, राहु, केतु या मंगल के साथ शनि, राहु, केतु विराजमान हो, तो ये समझ लेना चाहिए कि उसका वैवाहिक जीवन बड़ा कष्टमय है, संकटमय है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राहु एक सांप है, सर्प का मुंह है और मंगल उसका पति है। यदि राहु मंगल की तरफ चल रहा हो, जहां लड़की की कुंडली में मंगल बैठा हो,
उसके साथ राहु बैठा हो या उसके पीछे राहु बैठा हो तो उल्टा चलेगा और उल्टा चल के उसके पति को काल के ग्रास में रख लेगा। ऐसी स्थिति में डिग्रियों को देखना चाहिए कि राहु की डिग्री और मंगल की डिग्री 3 डिग्री के आसपास आगे पीछे तो नहीं है। यदि ऐसी स्थिति हो तो समझ लीजिए उसके पति की आयुष्य में कमी होगी और उस विधवा योग भी बन सकता है, या उसका पति बाहर नौकरी करने जा सकता है, या उन दोनों में मतभेद हो सकते हैं, या नौकरी के कारण दोनों अलग अलग रहते हों। कई स्थितियां होती हैं, लेकिन ये स्थितियां बड़ी खराब होती हैं जब मंगल और राहु बिल्कुल समीप हों, मंगल के साथ राहु बैठा हो। ऐसी स्थिति में यदि उन्हें गुरु न देखे तो विवाह करने में उस संकट का निवारण पहले करवा लेना चाहिए। मंगल के साथ शनि यदि बैठता है तो दुख और दरिद्र और काफी संकट पैदा करता है, और मंगल के साथ यदि केतु विराजमान है तो केतु भी कुंजवत मंगल हो जाता है। इसके कारण पति की जिंदगी में काफी खतरे पैदा हो जाते हैं और पति की जिंदगी दुर्भाग्यपूर्ण हो जाती है। इसलिए ये सबसे पहले हर लड़की को, स्त्री को अपनी कुंडली में अपना मांगल्य, अपना सुहाग और अपना शरीर अवश्य किसी योग्य पंडित को दिखाना चाहिए, और उसके बाद उनका समाधान करने के बाद उसका विवाह करना चाहिए। ये सूक्ष्म सा प्रसंग आपको ज्योतिष विद्या में इसलिए सिखाया गया कि मंगल दोष के बारे में काफी भ्रांतियां हैं और लोग इसको दरकिनार करते हैं, कहते हैं क्या होता है, लेकिन वो अवश्य होता है। इसलिए यदि ये सारे योग आपको अपनी कुंडली में किसी लड़की के मंगल और शुक्र और शनि मिल रहे हों, शुक्र के आगे शनि हो या शनि के पीछे शुक्र हो, तो ऐसी महिलाओं का विवाह थोड़ा लेट होता है और देरी से होता है। इसको भी देख लेना चाहिए। और ये सब संभावनाएं यदि कुंडली में बनती हो तो सबसे पहले भगवान कार्तिकेय का पूजन हर स्त्री को करना चाहिए जिसकी कुंडली में ये दोष हो। कार्तिक भगवान की पूजा करे, कात्यायनी दुर्गा की पूजा करे, उनके मंत्रों का पाठ करे, हनुमान जी की चालीसा पढ़े, हनुमान जी के दर्शन करे तो उन दोषों में काफी कमी आ जाती है। ये सूक्ष्म सा आपको सरल उपाय और सरल तरीके आपको लड़की की कुंडली के अंदर मंगल सबसे कष्टकारी होता है उसको समझने के लिए आपको बताएं। आप इन्हें अपनी कुंडली में हर स्त्री लगा करके देख सकती है, विशेष विद्वान पंडितों से इसकी जानकारी ले सकती है और उसके उपाय कर सकती है, तो उसका जीवन मंगलमय होगा, सौभाग्यपूर्ण होगा और सभी खुशियां उसके जीवन में उसे लगातार मिलती रहेंगी। जय श्री कृष्ण।